तमाम टैक्सी ड्राइवर, कैब ड्राइवर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इतला देने जा रहा हूँ। सुनकर जाएं, बाद में ना पछताएं। आपकी गाड़ी को अनरजिस्टर्ड भी किया जा सकता है, आपको बुक किया जा सकता है, आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि डिवकॉम कश्मीर ने एक मीटिंग की है डिविजनल कमिश्नर ने, और उन्होंने क्लियर किया है कि कई सारी टैक्सी ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स जो है वो टूरिस्ट लोगों से ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, इलीगल चार्जेस लेते हैं। अगर इस तरीके कोई भी ड्राइवर इस गिरफ्त में आ गया जिसने गैर कानूनी काम को अंजाम दिया है, जिसने किसी टूरिस्ट को लूटने की कोशिश किया, उसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी। ये एक बहुत बड़ी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में डिवकॉम थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के डीसी साहिबान थे, टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स थे। और इस मीटिंग के अंदर कहा है कि सीरियस नोट लें, खतरनाक लेवल के ऊपर कंप्लेंट्स जो हैं वो डिवकॉम कश्मीर को पहुंची हैं, ड्राइवर्स की, टैक्सी ड्राइवर्स की, कैब ड्राइवर्स की। और ये कंप्लेंट्स जो हैं ये टूरिस्ट लोगों ने किए हैं। उन्होंने कहा है कि कई सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जो इलीगल तरीके से टूरिस्ट लोगों से हाई रेट्स वसूल करते हैं, मन मर्जी वाला रेट, जो मन चाहे वही वसूल कर लो, और कोई भी जो है वो फेयर यानी कि जो किराया है उसको कानूनी तौर के ऊपर नहीं देखा जा रहा है। हालांकि इस मामले में टूरिस्ट लोगों ने जब ये शिकायतें दर्ज की तो डिवकॉम ने एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें कि डिवकॉम ने क्लियर कहा है कि हमारे जो गेस्ट आते हैं, वो जो लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो हमारे गेस्ट हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है उन्हें सर्विस देना और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना जो है वो हॉस्पिटैलिटी उन्हें देनी। लेकिन होता क्या है कि कई सारे ड्राइवर्स जो हैं वो टूरिस्ट से ज़बरदस्ती जो है वो पैसा वसूल करते हैं, और कई बार टूरिस्ट लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उनसे जो कीमत है, जो रेट्स हैं, उनसे भी ज़्यादा पैसा वसूल किया जाता है। डिवकॉम ने क्लियर कहा है कि तमाम उन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, उनकी गाड़ियों को अनरजिस्टर्ड किया जाएगा, उन्हें जो है वो कानूनी तरीके से बुक किया जाएगा। अगरचे इसमें कोई भी ऐसा ड्राइवर पाया गया जो गैर कानूनी तरीके से जो टूरिस्ट हैं या बाकी जो लोग हैं उनसे मनमर्जी का पैसा वसूल करें। और उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके की आइंदा और भी शिकायतें आने लगी तो इसके ऊपर एक अवेयरनेस ड्राइव चलाया जाएगा, और हर इलाके में, हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, सोनामर्ग, गलमर्ग, पहलगाम, दूध पथरी, अच्छाबल, कहीं पे भी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी अगर टूरिस्ट स्पॉट है तो वहाँ पर मुकम्मल तौर पे टूरिज़्म को कहा कि आप अपने होर्डिंग्स लगा के रखें। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उन्होंने कहा कि आप अपना रेट जारी करें, और जो हमारे यानी कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट उन्होंने कहा है कि आप रेट्स कंफर्म करें। अगर इसमें कोई भी इस तरीके का शख्स मुलविस पाया जाता है तो फौरी तौर पे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई दो शक्लों में होगी, एक तो इस शक्ल में होगी कि आप पे जो है वो फ़ाइन किया जाएगा, फिर आप पे जो है वो आपको बुक किया जाएगा, FIR आप पे रजिस्टर्ड होगा, और दूसरी कार्रवाई इस शक्ल में होगी कि वक्ती तौर जो है वो एज ए ड्राइवर आपकी गाड़ी को अनरजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, यानी कि उसे सीज़ किया जा सकता है, उसके डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल किया जा सकता है, या फिर उसके ऊपर जो वो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और हत्ता कि डिवकॉम ने यह भी क्लियर कर दिया है कि उन्हें शिकायतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मासूल हुई हैं, और ये शिकायतें जो हैं अलग अलग जगहों से उन्हें आई हैं, जिसमें कि कई सारे लोग जो हैं वो इसमें मुलविस हैं। अब कौन से लोग मुलविस हैं? जो ब्रोकर का काम करते हैं, यानी कि जैसे ड्राइवर किसी भी डेस्टिनेशन पर गाड़ी लेके पहुंचता है तो वहाँ पे एक ब्रोकर खड़ा होता है, जो ब्रोकर टूरिस्ट को आगे दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर देता है और वहाँ से कुछ पैसे जो है वो कमीशन के तौर पे ले लेता है। अब डिवकॉम साहब ने प्रेस नोट जारी किया है, आप जाके पढ़ सकते हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने उन्होंने क्लियर किया है कि अगर इस तरीके से कोई भी वारदात को कोई भी शख्स अंजाम देगा या इस तरीके का कोई भी मामला पेश आएगा तो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर जो है वो बड़े लेवल पे की जाएगी। और इस कानूनी कार्रवाई में कई सारे लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाइयाँ हो भी सकती हैं, जिनकी शिकायतें जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच चुकी हैं, और जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर किया है कि हम इन लोगों के ऊपर आते वक्त में बड़े लेवल पर कार्रवाई करेंगे। अब डिवकॉम कश्मीर ने ये तो क्लियर कर दिया है, लेकिन डिवकॉम कश्मीर के साथ साथ जो बाकी टूरिस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं, टूरिज़म के मुलाजिम हैं, या जो बाकी ट्रांसपोर्ट महकमे के मुलाजमीन हैं, ट्रैफिक पुलिस के मुलाजमीन हैं, उन्होंने भी क्लियर किया कि हम इसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आगे टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा कश्मीर में आने वाला है, और अगर इस तरीके से टूरिस्ट लोगों को लूटा गया तो वो बात ठीक नहीं रहेगी। डिवकॉम साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि हमारे मेहमान हैं, बहैसियत एक इंसानियत के फ़र्ज़ पे जो टूरिस्ट है उसकी कदर करनी, उससे हमारे लाखों लोगों का घर चलता है, तो उन्हें लूटना नहीं चाहिए। हालांकि डिवकॉम साहब ने तारीफ़ भी की कश्मीर के लोगों की बहुत ज़्यादा। डिवकॉम साहब ने कहा
कि कई सारे लोग जो ऐसे भी हैं हमारे कश्मीर के, हमारे बहन भाई जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनके इस काम को सराहा भी है। और कई सारे लोगों को ये भी कहा है कि अगरचे आपने इस तरीके की किसी भी वारदात को अंजाम दिया तो आपके ख़िलाफ़ जो है वो सख्ती के साथ निपटा जाएगा और आप पे जो है वो सख्ती के साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है जो मैं आपको दे रहा था।